भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे कर्ताचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे कर्ताचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे कर्ताचार। बिजली बाधित की समस्या को लेकर बिजली कार्यालय के सामने दिया धरना, सेवा बहाल करने का किया मांग, विभाग ने 2 दिनों का मांगा समय। के नगर प्रखंड क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत के लोग लगातार 1 सप्ताह से बिजली बाधित की समस्या से परेशान होकर के नगर प्रखंड परिसर स्थित NBPDCL कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए हैं। झुन्नी स्तंभरार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इरशाद पूर्णवी ने बताया कि इस उम्मस भरी गर्मी के बीच विगत 1 सप्ताह से बेगमपुर, झुन्नी, बनभाग, बुधा, बेला, रिकाबगंज, गड़िया, बलुआ आदि क्षेत्रों में बिजली पूर्ण रूप से बाधित है। बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, साथ ही बुजुर्गों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग से लगातार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सका, जिससे परेशान होकर प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों ने मिलकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं सहायक विद्युत अभियंता ज्ञान प्रकाश ने धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से मिलकर 2 दिन में बिजली सेवा बहाल कराने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने सहमति जताते हुए 2 दिनों का समय देते हुए कहा, अगर इन 2 दिनों में बिजली बहाल नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल लगातार 1 अगस्त से बिजली बाधित रहने से परेशान उपभोक्ताओं को पदाधिकारियों से मिले आश्वासन से कुछ राहत मिला है। इस धरना प्रदर्शन में दिनेश शर्मा, क्रांतिकारी नेता मोहम्मद शहनवाज, सदर आलम मोहम्मद अजहर, नरेश राम, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद बबलू, सदाब आलम, सोनू आलम, सुनील यादव के साथ दर्जनों प्रदर्शनकारी उपस्थित थे। हम लोगों का 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, लाइन कटा हुआ है। बीच में बताया कि क्या कहता है, SDO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के नीचे से लाइट गया हुआ था, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट था। तो रेलवे ट्रैक वाले से जब हम बात किए रेलवे विभाग में, तो उन्होंने कहा कि लोग का एक्स्ट्रा भी 1 वायर रहता है, अगर इमरजेंसी में अगर यहाँ से शॉर्ट हो जाता है तो बगल वाला जो मतलब 2 सेट उन लोग बैठाता है, दूसरा सेट से आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों का मनसा है कि लगातार हमारे क्षेत्र के साथ, हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है, हम लोगों को ठगा जा रहा है। बिजली सब जगह रहती है, पूरे पूर्णिया में बिजली बहाल हो चुका है। सिर्फ झुन्नी स्तंभरार, बेगमपुर क्या कहता है और बेला, रिकाबगंज का कुछ क्षेत्र है और क्या बनभाग का कुछ क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में बिजली बाधित है। और कई बार हम लोग जाकर के बोले हैं, लेकिन इनके कान पर 1 जूं तक नहीं रेंगता है। इससे बाधित क्या है कि बच्चों को जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, शाम में ही लाइन कट जाता है। उसके बाद जो बीमार व्यक्ति हैं उनको आराम नहीं मिल पाता बराबर। जब से ये 1 सप्ताह का समस्या हुआ, 1 सप्ताह में हमें लगता है कि 10 से 12 लोग क्या कहता है, बहुत सारे लोग प्रेशर के मरीज हैं, बहुत सारे मरीज हैं, वो लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं। तो इन सब इनके तानाशाही और अफसरशाही रवैये से हम लोग परेशान होकर के आज आए हैं। ये हम लोग का निश्चिंतकालीन धरना प्रदर्शन होगा। जब तक बिजली बहाल हमारे क्षेत्र में नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। पदाधिकारी से कब बात किए थे, क्या कहा? पदाधिकारी से 1.5 से 2 घंटे की हमारी बातचीत हुई इस मामले में। उन्होंने परसों भी बोला कि ठीक है, आप दिन भर कुछ लाइन रहेगा, रात में लेकिन आपको लाइन मिलेगा। रात जैसे होता है 10-11 बजे फ़ोन करता है कि नहीं आज भी नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे दिन वही रवैया रहा, फिर तीसरे दिन करते करते आज 1 सप्ताह हो गया उनका यही रवैया है शुरू से। मतलब हम लोगों को छलने का काम कर रहा है, धोखा देने का काम किया जा रहा है। अब क्या मांग है? हम लोग का मान है कि बिजली बहाल क्या कहता है वहाँ पे बहाल कर दीजिए, बस हम लोग धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर दें। कितनी आबादी प्रभावित? लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी प्रभावित है, ठीक है। और 25 से 30 हज़ार की आबादी प्रभावित है। विद्यार्थी 1.5 से 2 हज़ार विद्यार्थी प्रभावित है, जो कि पढ़ नहीं पाता, अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है घर में। लोगों को खाना बनाने में बड़ी परेशानी होती है। कहाँ से लोग अभी आए हैं धरना देने? अभी बेगमपुर से आए हैं, बेला, रिकाबगंज से आए हैं, बनभाग से कुछ लोग आए हैं, झुन्नी स्तंभरार से आए हैं। देखिए, टेक्निकली है क्या कि जनता चौक के पास में मेरा रेलवे ट्रैक है, जो रेलवे गुमटी है, और रेलवे के इस तरफ से केबल जो है उस तरफ गया है। उसी से हम लोग जोड़ के रूलर पार्ट को चलाते थे। और 1 तारीख को केबल जो है 2 फेज था, 2 सर्किट था, 3 सर्किट वहाँ है। 1 सर्किट टाउन के लिए है, 2 सर्किट हम लोग के लिए था। तो दोनों सर्किट क्या हुआ कि फेल कर गया मीन्स पंचर हो गया। और रेलवे में काम करने के लिए सबसे बड़ा परमिशन की आवश्यकता होता है।
तो वो हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे। कल क्लियर भी हो गया कि आप लोग करवा सकते हैं बड़े पैमाने पर। सर लोग पटना से गाइड किए, डीआरएम सर से बात हुआ, फिर अभी भी मेरा टीम आया हुआ है, उसी के साथ में हमको जाना भी है, इंस्पेक्शन करना है कि सर किस तरह कीजिएगा। तो ये जो समस्या जो लाइन का है, इससे हम ये नहीं हो रहे हैं कि हम पावर दे रहे हैं, लेकिन पानी चलाने के नाम पर ये हम किसी तरह किसी रूम में दिन में, हाँ रात में थोड़ा सा टाउन से ही हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता था कि अगर रूरल क्षेत्र में गाछ वृक्ष ज़्यादा रहता है, कहीं हवा भी चला तो बंद हो गया, तो फिर वहाँ से खोल के टाउन को सुरक्षित करके चलाए, फिर इधर चलाए। और आज सुबह से हम अपने से 6 बजे से बैठे हुए हैं और 7 बजे से पावर कंटिन्यूस, बेगमपुर हो, झुन्नी हो, उधर जो सिमरार वगैरह बोलते हैं वो सब में पावर चालू है, बालू घाट हो उधर भी पावर चालू है। और हमारा ये कोशिश रहता है हर हमेशा कि जितना हम बेटर दे सकें, लेकिन एक होता है ना कि जो हमारा बालू घाट का था वो मेरा सेपरेट फीडर था, आज केबल ब्लास्ट होने के कारण जो है ना वो हम टाउन से पावर लिए हैं। तो 1-2 दिन में, बस 1 या 2 दिन का बात है, ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फिर पूर्वत जैसे हम लोग लाइन चलता था, चलाते थे, उसी तरह चलेगा। जैसे बेला रकाबगंज एरिया, गड़िया बलवा साइड में जीवन ज्योति नाम से आप बताए कि दूसरे फीडर से, हाँ, या बीएसएस से जोड़ा गया है। हाँ, हाँ। तत्काल क्या इन लोगों को वहीं से आपूर्ति हो रही है? अभी तत्काल जो है जीवन ज्योति सर्किट हाउस पीएसएस से है, उसी से हम लोग कर रहे हैं, उसी से पावर दे रहे हैं। रेलवे का जो है समस्या प्रक्रिया में है। हाँ, प्रक्रिया में ऑर्डर भी हो गया है। अब वो जैसे इंस्पेक्शन हो गया, अब कल परसों से हम लोग काम भी शुरू कर देंगे। हमको लगता है मैक्सिमम 2 या 3 दिन में हम लोग रेलवे क्रॉसिंग कर लेंगे और फिर पूरा मतलब उस ढंग का फिर पहले की तरह हम लोग बहाल कर देंगे। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश हुआ, हम सहायक विद्युत अभियंता के नगर हुए, और हम आप लोग को बेटर पावर देने के लिए हम आप लोग के साथ हैं। सिर्फ हमको 2-3 दिन के लिए कोऑपरेट कीजिए, ठीक है ना, यही हम आप लोग से चाहते हैं। ठीक क्या है। आश्वासन मिला? कितना आश्वासन से हम लोग? नहीं, हम लोग तो जो पदाधिकारी हैं जो बोले इनके बात से आश्वस्त हैं। अगर 2-3 दिन में चालू हो जाए तो बेहतर है, नहीं होगा तो फिर हम लोग पूर्वी की तरह जिस तरह से धरना प्रदर्शन किए हैं, इससे ज़्यादा लोग आएंगे और हम लोग फिर मजबूती से करेंगे। 2-3 दिन में अगर सर के कहने से हो जाता है, अब आश्वासन दिए हैं तो हम इनकी बातों को रखते हैं, 2-3 दिन हम लोग होल्ड करते हैं, और इनको जो भी हम लोगों से सहयोग चाहिए, हम बिजली विभाग के कर्मचारी को अपना सहयोग देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या अभी आपका पूर्ण रूप से बाधित है या आंशिक रूप से? नहीं, हम लोग का पूर्ण रूप से बाधित नहीं, बीच बीच में कभी कभार 1 घंटा आधा घंटा के लिए लाइन आती है, लेकिन फिर जिस तरह से आती है उसी तरह से चली जाती है। पूर्ण सुधार होने में समय मांगा गया। हाँ, समय मांगा गया। हम लोगों की तरफ से पूरा क्या कहता है कोऑपरेट है कि आप अपना काम कीजिए, हम लोग जहाँ पे भी सहयोग मिलेगा हम लोग अपना सहयोग देंगे, और हम लोग आप लोग के साथ हैं। लेकिन हम लोगों के साथ आप जिस तरह से अभी घटना घट रही इस तरह का नहीं हो, आप बिजली दीजिए हम लोगों को, तो हम लोग जो बिल में हम लोग भी सुधार करेंगे और जागरूक करेंगे लोगों को, बिल ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाएंगे। क्या परिचय? इरशाद पुरनवी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी स्तंभ।